इतना इंट्रिकेट सिस्टम, इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम नहीं चल सकता सिवाय एक परफेक्ट बनाने वाले के, जिसका क्रिएशन परफेक्ट है। और वो जो परफेक्ट है उसके परफेक्शन को पहचानना बहुत ज़रूरी है। ये पहचानना ज़रूरी है कि उसे कोई पार्टनर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद ही परफेक्ट है। जो इम्परफेक्ट होता है उसको मददगार चाहिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो रिकॉर्डिंग टीम है, कोई यहाँ बैठा है साउंड पर, कोई वहाँ बैठा है कैमरे पर, कोई एक एडिटिंग में बैठा होगा, अलग अलग लोग। क्यों? एक आदमी सब कुछ नहीं कर सकता, लेकिन ऊपर वाला परफेक्ट है, उसे कोई सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, उसे कोई पार्टनर की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो खुद परफेक्ट है। हम देखते हैं कि एक गाड़ी में अगर 2 ड्राइवर होते तो गाड़ी का क्या होता? अगर गाड़ी में 2 ड्राइवर होते, 2 दिमाग होते जो ड्राइव कर रहे हैं, तो वो गाड़ी में डेफिनेटली एक्सीडेंट होता, केओस होता, कंफ्यूजन होता। अल्लाह ताला ने कुरान में कहा, सूरतुल अंबिया में सूरह 21 आयत नंबर 22, अल्लाह ताला ने फरमाया कि वलौ कान फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाह लफसदता, अगर आसमान और ज़मीन में अल्लाह के अलावा और माबूद होते, गॉड्स होते, श्योरली फसाद हो जाता, श्योरली फसाद हो जाता। तो कोई और मालिक है ही नहीं, वो एक है। अगर अनेक होते, बहुत सारे होते, तो पूरा केओस, कंफ्यूजन, सब चीज़ तहस नहस हो जाती। तो समझना हम सबको ये है कि वो एक मालिक है और उसकी साइंस बहुत क्लियर है, हम उसको नहीं देख सकते, यही तो इम्तिहान है, लेकिन उसकी निशानियों को देख सकते हैं। और देखने वालों के लिए क्लियर प्रूफ मौजूद है कि ये सब ऐसे नहीं बना, ये हमारी बॉडी ऐसे नहीं बनी, ये सब कोइंसिडेंस की बात नहीं है, इत्तेफाक इत्तेफाक इत्तेफाक, कोइंसिडेंस का चांस ही नहीं, इट्स इम्पॉसिबल। हम देखते हैं कि वो एक मालिक है, उसी के हाथ में सब कुछ है, और हम सबको अपनी इबादत, अपना जीना, अपना मरना, सब कुछ उसके लिए करना चाहिए। हमारी ज़िंदगी में अगर हम ये पहचान ले कि हमारा मालिक कौन है और उससे कनेक्ट होकर ज़िंदगी गुजारे, तो एक इंसान की ज़िंदगी बहुत सुकून वाली होगी। क्यों? क्योंकि हम सब वीक हैं, हम सब कमज़ोर हैं, हम सब में कमियां हैं। अगर एक इंसान समझ लेता है कि कौन है उसका मालिक और वो उस सुप्रीम पावर से कनेक्ट होता है, उससे मदद मांगता है, उसके साथ उसका कनेक्शन जुड़ता है, तो वो कमज़ोर इंसान बहुत स्ट्रांग बन जाता है। वो कमज़ोर इंसान में बहुत सारी ताकत आ जाती है। वो कमज़ोर इंसान जब अप में आएगा तो पहचानेगा मेरा मालिक बहुत बड़ा है, उसने मुझे उठाया, और जब गिरेगा तो पहचानेगा उसने मुझे इम्तिहान लिया। इससे कनेक्ट होता है हमारी दूसरी बात कि दुनिया की ज़िंदगी एग्ज़ाम है, इम्तिहान है। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता, वो जिसने मौत बनाई और ज़िंदगी बनाई, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि तुम्हें आजमाए, तुम्हारा एग्ज़ाम ले, तुम्हारा टेस्ट ले कि तुम में से कौन है जो अच्छे काम करता है। सूरह मुल्क सूरह 67 आयत नंबर 2, उसने मौत भी बनाई, उसने ज़िंदगी बनाई, ताकि हमारा टेस्ट ले, इम्तिहान ले। ये दुनिया की ज़िंदगी एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम। पता है आपको, जो लोग ज़िंदगी के मकसद को नहीं जानते, वो लोग इस बारे में बहुत ट्रबल्ड होते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, दुनिया में इससे तकलीफ़ क्यों है। अगर उन्हें पता चल जाए कि कौन है, क्यों जी रहे हैं, तो क्या होगा? सुकून हो गया। मुश्किल है, एग्ज़ाम है, आजमाइश है, इम्तिहान है। अप्स आते हैं, डाउन्स आते हैं, ये फुल के फुल चीज़ एक एग्ज़ाम है। बाद ज़िंदगी में बहुत सुकून आ जाता है। और हम देखते हैं कि अगर ये चीज़ इंसान को समझ में आ जाए कि मैं जो दुनिया में जी रहा हूँ, मेरे साथ कई चीज़ें हो रही है, कभी पैसा ज़्यादा भी हो जाता है जेब में, बैंक में, कभी कम भी हो जाता है, कभी हम देखते हैं कि सेहत अच्छी भी होती है, कभी ख़राब भी होती है, और कभी ज़िंदगी होती है, कभी मौत आने वाली है। तो अगर ये चीज़ इंसान को समझ में आ जाए तो एक बात समझ में आएगी कि ये दुनिया की ज़िंदगी में एग्ज़ाम चल रहा है। ये कई लोग ये पूछते हैं, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो वैसा क्यों कर रहे हैं। कोई टेंशन नहीं, एग्ज़ाम है, वो भी एग्ज़ाम है, वो भी एग्ज़ाम है, हर कोई एग्ज़ाम है, हर चीज़ इम्तिहान है। और कुरान में अल्लाह ने कहा, सूरह 2 सूरह बकरा आयत नंबर 155, वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, मैं तुम्हें यकीनन आजमाऊंगा, खौफ से, डर, अलग अलग तरह के डर है ज़िंदगी में। बीमार पड़ने का डर, किसी कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी का डर, इकोनॉमिक फिनेंशियल प्रॉब्लम का डर, सिक्योरिटी का डर। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, मैं तुम्हें यकीनन आजमाऊंगा खौफ से, कोई खौफ, कोई डर से।
वलजू भूख से, व नक्स मिनल अम्वाल माल के नुकसान से, पैसा लॉस हो जाता है, मोबाइल टूट गया, कंप्यूटर खराब हो गया, चोरी हो गई, बिजनेस में लॉस हो गया, एजुकेशन हासिल किए नहीं मिला, जॉब लॉस हो गया, अलग अलग तरह के नक्स मिनल अम्वाल माल के नुकसान से, वल अनफुसी जान के नुकसान से, किसी की मौत हो गई, किसी रिलेटिव की मौत हो गई, कभी बच्चे की मौत हो गई, कभी पेरेंट की मौत हो गई, रिलेटिव की मौत हो गई, उससे अल्लाह आजमाता है। वल वसमरात मेहनत के फलों के नुकसान से, मेहनत किए कि फल ही नहीं आया। आदमी सोचता क्यों नहीं है कि ये फल नहीं आया, ये भी इम्तिहान है, ये भी पता चलता है, ये एक निशानी है उस मालिक को पहचानने के लिए। तो हम देखते हैं अलग अलग तरह के इम्तिहान है। फबश्शिर साबिरीन, लेकिन खुशखबरी दो सब्र करने वालों के लिए। तो हमारे सवाल का जवाब कि ज़िंदगी का मकसद क्या है, कुरान में सूरा 51 आयत नंबर 56 सूरह ज़ारियात में है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह कहता है मैंने जिनों को और इंसानों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए बनाया है। अपनी इबादत यानी उसके आगे अपनी मर्जी को सरेंडर कर देने के लिए बनाया है, उसकी मर्जी के सामने अपनी मर्जी को झुका देने के लिए बनाया है, सिर्फ उसकी इबादत के लिए बनाया है। तो हम देखते हैं कि पहचानना के मालिक है नंबर 1, नंबर 2 एक अकेला है, इल्ला लियअबुदून इस मानने में है इल्ला लिवाहिदून, पहचानना कि वो अकेला है, उसके सिवा कोई नहीं है जिसके लिए हमारी इबादत हो, सिर्फ एक है जिसकी हमारी इबादत हो, जिसकी इबादत हो। और नंबर 3 अपनी मर्जी को सरेंडर करने के लिए। इसमें सुकून है एक इंसान को, इसमें एक इंसान के लिए पावर है। मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, एग्जाम के अंदर गलत चीजें भी दिखती है, आंसर मिलता है, हमें बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे। हम देखते हैं बहुत से लोग सोचते हैं कि ये ऐसा करने वाले जालिम क्यों हैं दुनिया में, क्यों है भाई। बहुत सारे लोग जब ये देखते हैं कि कोई जुल्म करने वाला है, कोई गलत काम करने वाला है, उसका हाथ पकड़ने वाले भी नहीं होते हैं, कोई नहीं होता है जो उसका हाथ पकड़े उसको रोके। कई लोग जो सिर्फ दुनिया से उम्मीद लगा के रखते हैं और जब देखते हैं दुनिया में फुल जस्टिस नहीं है, मालूम है आपको, दुनिया में फुल जस्टिस नहीं है, थोड़ा कुछ बदला मिल सकता है लेकिन फुल जस्टिस नहीं है। हम देखते हैं कि ये दुनिया की जिंदगी जो एक एग्जाम है, इम्तिहान है, अगर उसके अंदर एक इंसान देखे कि भाई कितने सारे लोग हैं जो गलत कर रहे हैं, स्विस बैंक अकाउंट्स भरे पड़े हैं, कितने सारे टायरेंट्स हैं, कितने बड़े बड़े जालिम हैं जो हंसते हुए जीते हैं, हंसते हुए मर भी जाते हैं। और जो लोग बोलते हैं ना देखो यहां मिलेगा मिलेगा, जैसी करनी वैसी भरनी, लेकिन जैसी करनी वैसी भरनी सही बात है, लेकिन सिर्फ इस दुनिया में नहीं। समझना यह है मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जिसने हमें पहली बार बनाया उसके लिए हमें फिर से बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। जिसने इतने बड़े यूनिवर्स को बनाया उसके लिए हमें फिर से बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है। क्या वो इंसाफ नहीं करेगा? क्या हम आसमानों को देखकर ये नहीं समझ सकते कि आसमानों में जो परफेक्शन है वो परफेक्शन के हिसाब से इनजस्टिस नहीं होगा, इनजस्टिस नहीं होगा। अगर इनजस्टिस होना था जो इम्परफेक्शन है, भाई इंसाफ जो है परफेक्शन की बात है, ना इंसाफी जुल्म इम्परफेक्शन है। ये दुनिया के अंदर हम लोग जुल्म देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कितने सारे लोग हैं जो अच्छा काम करते हैं उनके ऊपर लोग हंसते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं, और कितने सारे लोग हैं बुरा काम है करते हैं और कोई रोकने वाला नहीं है। तो हम देखते हैं दुनिया में ये सब चल रहा है, इंसाफ कहां है? क्या जवाब है इसका? इंसाफ कहां है? वेयर इज जस्टिस? आसमानों को देख के तो परफेक्शन दिखता है, यहां देख के इम्परफेक्शन दिखता है। तो यहां का परफेक्शन कहां है? दोनों मैच नहीं हो रही है। सही बात क्या है पता है? जिसने हमें फिर से बनाया वो फिर से बनाएगा, जिसने हमें बनाया पहली बार फिर से बनाएगा। जरा सोचो, अगर कोई मां के पेट में जो बच्चा है, अगर हम लोग उस बच्चे से बात कर सकते हैं कि बच्चा तुम अंदर हो, तुम बाहर आओगे तो देखोगे यहां बहुत बड़ी दुनिया है, अंदर तुम्हारे मां के पेट में छोटी सी दुनिया है तुम्हारी, बाहर ये बहुत बड़ी दुनिया है, यहां पे एरोप्लेन भी उड़ते हैं, यहां पे एक सूरज है जो राइज होता है, सनसेट होता है, यहां पे आसमान है, फिजा है, परिंदे हैं, जानवर हैं, बहुत सारे इंसान हैं। अगर वो बच्चे से हम लोग बात कर सकते तो बच्चा हमारी बात बिलीव करता? जो मां के पेट में रहता है उसकी वही दुनिया है, वो उसको समझ में नहीं आता कि यहां ऐसी दुनिया है, उसको नहीं पता होता। सही बात तो ये है कि हम लोग यहां हैं ना, हम लोगों ने आगे की दुनिया नहीं देखी है, बहुत बड़ी दुनिया,
जन्नत के बारे में कुरान में आता है अर्दुहा समावात वल अर्द, जिसकी चौड़ाई आसमान और जमीन की जितनी है। इतनी बड़ी जन्नत अल्लाह ताला ने बनाई है। उइद्दत लिल मुत्तकीन, अल्लाह से डरने वालों के लिए, तक़वे वालों के लिए अल्लाह ने बनाई है। मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, पूरा पूरा इंसाफ होने वाला है। अब क्या हुआ? पूरा पूरा रिकॉम्पेंसेशन मिलने वाला है। अगर आपने एक छोटी सी अच्छा काम किया, फमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा, जिसने थोड़ा सा भी अच्छा काम किया वो देखेगा। वमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा, जिसने थोड़ा सा भी बुरा किया वो भी देखेगा। तराजू होगा, तराजू। तराजू जो होता है ना, इंसाफ का एक निशानी होती है तराजू। अल्लाह ताला ने कुरान में बताया फ़मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु, फिर वो जिसका तराजू नेकी का भारी निकलेगा, नेकियां ज्यादा निकलेगी, फ़हुवा फ़ी ईशतिर रादिया, उसके लिए एक बहुत बड़ी खुशी की जिंदगी है। व अम्मा मन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु, लेकिन जिसका तराजू हल्का निकलेगा, नेकी कम है, गुनाह ज्यादा है, नेकियां हल्की है, नहीं किया उसने गुड डीड्स, कर सकता था नहीं किया, फ़उम्मुहु हाविया, उसके लिए एक खाई है। वमा अदराका मा हिया नारुन हामिया, और तुम्हें क्या बताएगा ये हाविया क्या है? वो आग, भड़कती हुई आग है। मेरे ब्रदर्स, क्या आपको पता है एग्जाम थोड़ा ही होता है? एग्जाम जो होता है ना, 3 घंटे का एग्जाम होता है, पूरा साल उस पर डिपेंड होता है, पूरा करियर डिपेंड होता है। वो एग्जाम में कैसे परफॉर्म करते हो वो देखा जाएगा। ऊपर वाले ने हमें ये जिंदगी में बहुत चांस दिए। एटीकेटी मालूम है? एटीकेटी, अलाउड टू कीप टर्म। बॉम्बे में ये सिस्टम चलता है कि कॉलेजेस में मान लो आप कोई सब्जेक्ट में फेल हो गए, आपको प्रमोट कर देंगे, आगे बढ़ो, लेकिन यू आर अलाउड टू कीप टर्म। पिछले जो सब्जेक्ट में फेल हो गए वो कवर कर लो, उसका एग्जाम देकर पास हो जाओ। कितने सारे लोग हैं गलत काम करते हैं, बल्कि हर इंसान करता है, गलत करते ही सजा नहीं मिलती है। अलाउड टू कीप टर्म, जिंदगी चल रही है, लेकिन रिपेयर कर लो, माफी मांग लो। ऊपर वाला परफेक्ट है तो परफेक्टली मर्सीफुल भी है, मोस्ट मर्सीफुल है, लेकिन इंसाफ भी करता है। उसको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता, उसको कोई चीट नहीं कर सकता। सिंसियर रहो, सिंसियर, नकली मत बनो, सिंसियर रहो, वो पूरा इंसाफ करेगा। यू विल गेट वॉट यू डिजर्व, तुम्हें वही मिलेगा जिसके तुम लायक हो। हम जिस चीज के लायक है हमें वही मिलने वाला है। तो हम देखते हैं गलत किया, अलाउड टू कीप टर्म, फिर से गलत किया, फिर से गलत किया, फिर से गलत किया, फिर से गलत किया, अलाउड टू कीप टर्म। लेकिन एक टाइम आएगा जब मौत आ जाएगी, मौत आ गई, फिनिश। अब बहुत टाइम मिल गया तुम्हें, अब सफिशिएंट टाइम था कि जिसको शुक्रगुजारी करनी थी, जिसको अच्छा बनना था वो बन जाता, फुल चांस मिल गया तुम्हें। अब क्या है? अब तुम्हें रिजल्ट मिलेगा, तुमने जो किए उसका भुगतान मिलेगा, और उससे बच नहीं सकते। मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये सब बातें हम जो कर रहे हैं ना, कई सारे लोग डिनायल मोड में रहते हैं, डिनायल मोड। कई सारे लोग अपने आप को धोखे में रखना चाहते हैं कि नहीं नहीं, बस एंजॉय योरसेल्फ, एंजॉय करो, यहां पे मजे करो। लेकिन फैक्ट ये है, अपने आप को चीट कर रहे हैं वो लोग, अपने आप को धोखे में डाल रहे हैं। दे आर इनसिंसियर टू देमसेल्व्स। किसी और का नुकसान नहीं है, तुम्हारा नुकसान है। डोंट डू दिस टू योरसेल्फ, मत करो ऐसा। आंखें खोलो, देखो, सोचो, गिव इट अ चांस। दिलो दिमाग को ओपन कर दो, मत बंद करो, गिव इट अ चांस। ऐसे ही नहीं जी रहे हैं। एग्जाम चल रहा है, एग्जाम के अंदर जब रिजल्ट सामने आएगा तो बचने का कोई तरीका नहीं होगा। तो एक तरफ सारी नेकियां, दूसरी तरफ सारे गुनाह, और वो दुनिया एक बहुत बड़ी दुनिया है। कई लोग बोलते हैं कि ये हमेशा की जिंदगी, और यहां पे छोटा सा एग्जाम, 60 years, 50 years, 70 years, 80 years, वहां पे करोड़ों 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 साल की जिंदगी। इतनी सी जिंदगी यहां पर, तो अच्छा है बुरा है? अच्छा है। सोचो 1 करोड़ साल की जिंदगी होती, हमारी जिंदगी है ना 1 करोड़ साल की होती, अगर 1 लाख साल की होती, 1000 साल की होती, 10,000 साल की होती, तो एग्जाम ज्यादा टफ होता कि इजी होता? ज्यादा टफ होता। यहां पे पेशेंस जो करना है ना, सब्र, इतना करना है, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 30 years, 40 years, जितनी भी दिया ऊपर, इतना बस। रिजल्ट हमेशा हमेशा मिलने वाला है। एग्जाम इतना सा, बस इतना सा पेशेंस कर लो, थोड़ा सा संभाल लो, थोड़ा सा कंट्रोल कर लो,
थोड़ा सा दिल को बहला लो, रुका लो, तमन्नाओं को पूरा करने का टाइम मिलेगा बाद में, रिजल्ट के टाइम पे, अभी नहीं। अभी कंट्रोल करो। अभी सिजनुल मोमिन, ईमान वाले के लिए ये कैद खाना है। दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर, और काफिर की ये जन्नत है, रिजेक्ट करने वाले की ये जन्नत है उसकी। ये दुनिया की जिंदगी तकलीफ, परेशानी, मुश्किलों के साथ ये उसकी जन्नत है। ये दुनिया कैद खाना है, कंट्रोल कर लो बस इतना सा। जैसे हम लोग चावल की, अगर मान लो पूरी बोरी है, पूरी सैक ऑफ राइस है, अगर चेक करना है तो एक एक दाने की चेकिंग नहीं करेंगे। हम लोग थोड़े दाने चेक करेंगे, बोलेंगे हाँ ये अच्छी है, ये नहीं अच्छी है, ये अच्छी है, ये नहीं अच्छी है। सैंपल, अगर मान लो 1 करोड़ साल की जिंदगी होती ना, तो जो ये आदमी 60 साल में करता, जनरली वही कंटिन्यू होता, और फेल होने के चांस बढ़ते आते। क्योंकि जितनी लंबी जिंदगी, अगर 1 करोड़ साल की जिंदगी, आदमी क्या सोचता है, क्या 1 करोड़ साल जीना है, अभी इंजॉय करूं, लास्ट में अच्छा बन जाऊंगा, जैसे यहां लोग सोचते हैं। लेकिन लास्ट कब है मालूम ही नहीं है। ये भी ऊपर वाले का एहसान है। कब हमारी एक्सपायरी हमें मालूम ही नहीं है। हमारे ऊपर एक्सपायरी डेट लिखी हुई नहीं है कि ये बर्थ डेट मालूम है, एक्सपायरी डेट नहीं लिखी है। वैलिडिटी कितनी है बॉडी की किसी को मालूम ही नहीं है। एनी टाइम एक्सपायरी हो जाती है, किसी भी टाइम एक्सपायरी हो जाती है। इसीलिए बी रेडी ऑलवेज। कोई पता ही नहीं है कि 60 साल होके मरने वाले। बहुत सारे लोग हैं, अगर आप नेट पे सर्च करें, जो 30s में मरने वाले लोग, कितने सारे। हाँ, नेट पे ऐसी वेबसाइट्स किसी ने बना के डाला हुआ है, 30 में प्रोमिनेंट बहुत सारे लोग मरने वाले, 40 में मरने वाले, 50 में मरने वाले, कितने सारे लोग। बॉम्बे की म्युनिसिपल रिकॉर्ड से पता चलता है कि जो डेथ सर्टिफिकेट एप्लीकेशन आती है, अराउंड 1/3 हर साल यंग लोगों की आती है। तो ये चीज मानना कि 60 ईयर्स होके मरते हैं, ये कोई सही बात नहीं है। सही बात ये, डेथ कभी भी आती है। तो अच्छा ही है, अगर मालूम होता ना 70 ईयर्स के बाद ही मरते हैं, तो बहुत से लोग क्या होते हैं, 60 ईयर्स तक मैं गलत काम करूंगा, लास्ट के 10 ईयर्स अच्छे काम कर लूंगा। लेकिन यहां पे एनी टाइम मौत आ जाती है। तो कॉट अनअवेयर्स, हमेशा रेडी रहना समझदारी है। तो मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप सबको मैं दावत देता हूं, अपने आप को अपने मालिक से दूर मत रखो। परेशान जीते क्यों हो? सुकून से जियो, खुशी खुशी जियो, इत्मीनान से जिंदगी गुजारो, एम्पावर्ड लाइफ, हैप्पी, ट्रू हैप्पीनेस, सच्चा सुकून इसी चीज में है कि अपनी जिंदगी के मकसद को पहचानो, अपने आप को बचा लो। हसद से बचाने का बेस्ट तरीका जिंदगी का मकसद। मैं देख रहा हूं इनके पास बहुत अच्छी गाड़ी है, बहुत पैसा है, स्ट्रांग है। हसद होगा, इम्तिहान है उसका, वो इम्तिहान है, मेरा ये इम्तिहान है। हसद से बच जाता है दिल। लालच, ये भी दो, ये भी दो, ये भी दो, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। फर्नीचर, मुझे इससे अच्छा फर्नीचर चाहिए, इससे अच्छा घर चाहिए, इससे अच्छी गाड़ी चाहिए, इससे अच्छा ये चाहिए। लेकिन जब पता है कि मैं छोड़ के आऊंगा, मेरे बाद कोई और मालिक बनने वाला है, मेरी पूरी प्रॉपर्टी किसी और की बनने वाली है, और ये दुनिया में हमेशा जीने वाला नहीं हूं, मेरी जिंदगी, रियल जिंदगी आगे वाली है, तो फिर क्या हुआ? जब ये बात पता चल जाती है, कितना क्लियर हो जाता है ना। फिर लालच आती है, लालच, ग्रीड। और पता है लालच से क्या होता है? सुकून नहीं होता है, कंटेंटमेंट, कनात, दौलत है ये, मालदारी दिल में होती है। जब लालच दिल में होती है ना, तो आदमी सुकून ही नहीं होता है, परेशानी जीता है वो। लालच से बच गया इंसान, जिंदगी का मकसद पता हो तो, जिंदगी का मकसद पता है तो हसद से बच गया, लालच से बच गया। बल्कि क्या है पता है आपको? दुनिया में जितनी बुराइयां हैं ना, ये इसलिए है क्योंकि लोगों को जिंदगी का मकसद मालूम नहीं है। अर्रायतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, सूरह माऊन में है, सूरह नंबर 107 कुरान में। क्या तुम देखते नहीं उसे जो क़यामत के दिन को झुटलाता है, इनकार करता है? फ़ज़ालिकल्लज़ी यदुउल यतीम, यही वो शख्स है जो यतीम को हकाल देगा। यतीम आएगा ना, हकाल देगा। वला यहुद्दु अला तुआमिल मिस्कीन, गरीब मिस्कीन को खाना खिलाने इनकरेज नहीं करेगा। खिलाने की क्या जरूरत है, गरीब है वो, उसके खिलाने में उसके दिल में कोई फीलिंग नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो क़यामत के दिन को नहीं मानता है। मानेगा तो जाकर दुनिया में सच्ची तौर पे अच्छाई आती है। शो के लोग होंगे, शो अवार्ड चाहिए तो अच्छा करेंगे दिखाने के लिए, वोट चाहिए, आपके वोट्स चाहिए तो आएंगे इलेक्शन टाइम पे, अच्छा करेंगे।
कुछ ना कुछ अवार्ड चाहिए, कुछ ना कुछ मकसद चाहिए, और मकसद अचीव हो गया तो चले आएंगे, वो नहीं रहेंगे। बल्कि कई बार उसका ऑपोजिट करेंगे। जब उनका मकसद कुछ और होता है, दिखाने के लिए कुछ और होता है, वो लोग रियल नहीं होते हैं। ऐसे नकली लोग भरे हुए हैं दुनिया में। मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आपको मैं दावत देता हूँ, अपने आप को कनेक्ट कर लो उस मालिक से, अपने आप को कनेक्ट करो अपनी ज़िंदगी के मकसद से। और ये सच्चा मकसद अल्लाह ने, ऊपर वाले ने, हम सब का मालिक एक ही है, उसने अपने सारे मैसेंजर्स के ज़रिए, पैगंबरों के ज़रिए सेम मकसद सारे इंसानों के लिए बताया। यही मकसद है सारे इंसानों का, कि ये दुनिया की ज़िंदगी इम्तिहान है, और वो एक मालिक है, और हम सब की सारी श्रद्धा, सारी इबादत, सारी उपासना, सारी वर्शिप उसी के लिए होनी चाहिए। कंट्रोल करने वाला एक है, हर चीज़ उसी का चलता है, हमारी बॉडी के अंदर हो, ज़मीन पे हो, आसमानों में हो, हर जगह पर उसी का चलता है, तो वर्शिप भी उसी की होनी चाहिए। एक बंदा दूसरे बंदे के सामने क्यों झुके, एक इंसान दूसरे इंसान से क्यों मांगे? हम उसे एक मालिक से मांगे, वो बनाने वाला है, वो देने वाला है, उससे उम्मीद करें। मिसाल के तौर पर एक आदमी है जिसका एक बॉस है कंपनी में, बॉस बोलता है ये करो ये करो, वो करता है। और दूसरा आदमी हो जिसके 10 बॉसेस हो, 10। एक बॉस बोलता है ये करो, दूसरा बोलता है नहीं वो करो, तीसरा बोलता है वो करो, चौथा बोलता है वो करो, पांचवा बोलता है ये करो। तो दोनों में से किसके पास पीस ऑफ माइंड होगा? हाँ, दोनों में से पीस ऑफ माइंड जिसका एक बॉस है उसके पास होगा, या जिसके 10 बॉसेस है उसके पास होगा? हाँ, जिसका एक बॉस है वो पीस ऑफ माइंड होगा। ये 10 बॉसेस है, इसका कहां से पीस ऑफ माइंड होगा? जब एक इंसान वर्शिप, उपासना, इबादत एक की किया, दूसरे की किया, तीसरे की किया, चौथी की किया, पांचवीं की किया, छठे ने किया, सातवें की किया, आठवें ने काम बिगाड़ दिया, नौवां उससे नाराज हो गया, अब क्या होगा उसका? कहां सुकून होगा, कहां पीस ऑफ माइंड होगा? कितना टेंशन है उसको, उसकी वर्शिप को लेके कितना टेंशन है। हम कहते हैं नहीं, अच्छे लोगों से अच्छी चीज सीख सकते हो, लेकिन वर्शिप किसी इंसान की नहीं है, वर्शिप तो उस बनाने वाले की है, उस मालिक की है, उसके साथ किसी का कंपैरिजन नहीं है। तो यहां एक सिंपल सी बात है कि हम सबका मालिक है, उससे कनेक्टेड रहना। भाई एक बार है ना, किसी को पता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, अल्लाह कहता है मैंने जिन्नों को और इंसानों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए बनाया। कितने लोगों को मालूम है? लेकिन जिंदगी देखो ना, टैली नहीं हो रही, जिंदगी टैली नहीं हो रही। ये बोले कि मुझे जिंदगी का मकसद मालूम है, लेकिन जिंदगी भरी हुई है, फर्नीचर भरना है, घर भरना है, चीजें एंजॉय करने में, इंजॉयमेंट में लगे हुए हैं। आपकी जिंदगी और आपका थियरी और प्रैक्टिकल में कॉन्ट्रोडिक्शन दिख रहा है। क्या आपको मालूम है आप क्यों आए हो? क्या आपको मालूम है ये नहीं है पर्पस ऑफ लाइफ? पर्पस ऑफ लाइफ कुछ और है, वो भूल गए, इसके पीछे पड़ गए। ये दुनिया है, वो आखिरत है, वो असल है, ये टेम्पररी है। तो कई सारे लोग हैं, और सही बात यह है कि अक्सर इंसान जब नहीं समझते हैं ना, उनका इन्फ्लुएंस होता है, या तो उनको इन्फ्लुएंस करो या तो उनसे इन्फ्लुएंस हो जाओ, या तो उन तक बात पहुंचाओ या उनकी बात आप तक आएगी। यही सिस्टम है दुनिया में, इंसानों में ऐसा ही होता है, या तो आप पास ऑन करोगे सही बात, या तो उनकी बात आप तक आ जाएगी। तो कई सारे लोग हैं, जब ये माहौल में कोई बॉदर्ड ही नहीं है यार, कोई बॉदर्ड ही नहीं है दुनिया में, किसी को फिक्र ही नहीं लगी है कि मरने के बाद क्या होने वाला है, तो ऐसे माहौल में इंसान पे लगता है इतने सारे लोग फेल हो रहे हैं, मैं भी फेल हो जाऊं। फेल क्या हुआ, यही सक्सेस लगता है। ऐसा लगता है दिस इज सक्सेस, लेकिन ये सक्सेस नहीं है, ये जो छोड़ के जाना है। कितनी क्लियर बात है ना, कब्र में जाते हैं तो कोई प्रॉपर्टी नहीं डालते हैं, कोई गाड़ी वहां नहीं डाली जाती है, कोई चीज वहां नहीं डाली जाती है, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाते हैं। कितनी क्लियर प्रूफ है ना, देखने वाले के लिए, सोचने वाले के लिए, इससे बड़ी बात क्या है? देखिए कैसा है ना, इंसान क्लियरली अपने दिमाग को स्विच ऑफ करते हैं, क्लियर दिखता है, क्योंकि सोचने वालों के लिए कितनी सारे प्रूफ है, फिर भी ये देखते हुए अनदेखी कर दिए, सोचते हुए नहीं सोचते हैं। सुम्मुम बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन, वो क्या है? बहरे, गूंगे बहरे अंधे नहीं आएंगे वापस, वो सुनते ही नहीं है, देखते हुए नहीं देखते हैं, सुनते हुए नहीं सुनते। व्हाट इज रॉन्ग विथ यू? क्यों ऐसा कर रहे हो अपने साथ? तो मानो या नहीं मानो, आप मानते हो या नहीं मानते हो, ये होने वाला है कि हम सब जिंदा होने वाले हैं, हमारे साथ फुल इंसाफ होने वाला है। और ये रियल पर्पस ऑफ लाइफ है कि हम उस एक मालिक को पहचानें, उसी की इबादत करें, उसके आगे सरेंडर कर दें। और सरेंडर कर देने में समझदारी है, सुकून है, इत्मीनान है, सक्सेस है, ये रियल सक्सेस है। कुरान में अल्लाह ने कहा सूरह आल इमरान में, सूरह नंबर 3 आयत नंबर 185,
कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को, हर जान को मौत का जायका, टेस्ट चखना ही है। वइन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, तुम्हें तुम्हारा पूरा पूरा बदला, रिकॉम्पेंसेशन सिर्फ क़यामत के दिन मिलेगा। फ़मन ज़ुहज़िहा अनिन नार, फिर वो जो जहन्नम की आग से बचा लिया गया, वो उदखिलल जन्नह, जन्नत में दाखिल कर दिया गया, फ़क़द फ़ाज़, कामयाब है वो जो जहन्नम की आग से बच गया, जन्नत पहुंच गया, ही इज सक्सेसफुल। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, क्योंकि दुनिया की जिंदगी है धोखे का सामान, धोखा, डिसेप्शन। दुनिया में बहुत सारे डिसेप्शन है ब्रदर्स, डिसेप्शन ही डिसेप्शन भरे हुए। अगर ऐसा होता कि जैसे एक इंसान नेक बन रहा है ऐसे उसकी प्रॉपर्टी बढ़ रही है, जितने नेक काम किए उतनी प्रॉपर्टी बढ़ गई, जितने अच्छे काम किए उतनी प्रॉपर्टी बढ़ गई, जितना ईमान बढ़ा उतनी प्रॉपर्टी बढ़ गई, उतना पैसा बढ़ा, उतनी ताकत बढ़ी, उतनी इज्जत बढ़ी, उतनी शक्ल अच्छी हो गई। और जैसे बुरे काम किए ऐसे गरीब होते जा रहे हैं, जितने बुरा कर रहे हैं उतने गरीब, जितना बुरा काम कर रहे हैं उतनी शक्ल खराब हो रही है, जितना बुरा काम कर रहे हैं उससे हेल्थ खराब हो रही है। अगर ऐसा होता तो कोई धोखा ही नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, दुनिया की जिंदगी नहीं है सिवाय धोखे का सामान। ये धोखा है, धोखा, गुड्स एंड चैटल्स ऑफ डिसेप्शन, ये धोखा है, धोखा है, इसमें मत पढ़ना, डोंट गेट डिल्यूटेड। एग्जाम है भाई, एग्जाम। कुछ लोग बोलते हैं कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है। दुनिया में शराब भी है, अच्छी चीजें भी है, शैतान इब्लीस धोखा धोखा देने के लिए, धोखे वाला वो भी है, टेम्प्ट करने वाला भी है, अच्छे रास्ता बताने वाले लोग भी हैं। कुछ लोग बोलते हैं ऐसा क्यों है, हम कहते हैं एग्जाम है ये, एग्जाम में होता है ऐसा। सही जवाब चुनो, सही जवाब भी दिया है, गलत जवाब भी दिया है। एग्जाम में 4 गलत जवाब होते हैं, कई बार 1 सही जवाब होता है। मल्टीपल ऑप्शंस में सही जवाब चुनो। दुनिया के अंदर शैतान है, गलत जवाब है, वो जवाब पे टिक नहीं लगाना। शराब है, गलत जवाब है, उस पर टिक नहीं लगाना। सिरात मुस्तकीम, सीधा रास्ता, सच्चा रास्ता है, उस पर टिक लगाओ, सही जवाब चुनो। ये तो ऐसी बात है जैसे कि कोई कहे मैं एग्जाम में जाऊंगा लेकिन मुझे सही जवाब चुनो में एक ही जवाब देना, सही जवाब, मैं उसको सिलेक्ट करके आऊंगा। हाँ, सही जवाब चुनो, एक ही जवाब दिया हुआ है सही जवाब, मैं उसको सिलेक्ट करूंगा। ऐसे होता है एग्जाम में। एग्जाम है, इसमें होता है, यही तो टेस्ट है ना, यही तो टेस्ट है। आप एग्जाम में आए हो और वो भी सिलेक्ट करके आए हो। सूरह अहज़ाब की आयत से पता चलता है कि ऑप्शन दिया गया था, इंसानों ने चूज किया कि हमें इम्तिहान चाहिए, हमें वो चांस चाहिए। क्योंकि सही बात यह है कि जो भी कर रहे हैं ना, आगे जो चीज मिलने वाली है वो वर्थ इट है, वर्थ इट। जन्नत में असल खुशी है, असल खुशी। यहां पे खुशी का सैंपल है। खुशी क्या है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है खुशी का, हमें मालूम पड़ा। टेस्ट, अच्छा टेस्ट किसको बोलते हैं मालूम है, फ्रूट्स किसको बोलते हैं मालूम है, हैप्पीनेस किसको बोलते हैं, थोड़ा इंट्रोडक्शन तो है। पकड़ने की कोशिश करो तो वो दौड़ती है आगे, खुशियों के पीछे भागो तो वो आगे दौड़ती है, वो बात अलग है। लेकिन खुशी का इंट्रोडक्शन तो मिला है हमें, इसी वजह से आगे का रियल खुशी नहीं मालूम है आपको। रियल खुशी है वहां पर, हमें मालूम है। वो बच्चे को अंदर माँ के पेट में नहीं मालूम है क्या है ये दुनिया में, लेकिन हम लोगों को आगे का जन्नत का थोड़ा सा दुनिया में खुशी का टेस्ट मिला। लेकिन वहां लास्टिंग खुशी होगी, वहां पे रहने वाली खुशी होगी, वहां पे हमेशा हमेशा की रियल हैप्पीनेस है। सबसे बड़ी खुशी ये है कि मेरा मालिक मुझसे खुश है। सबसे बड़ी खुशी ये है कि जिसने हमें बनाया, जिसने हमें सब कुछ दिया, हम उससे, उसके साथ, उसकी मर्जी के मुताबिक जिए और जी के पास होके आए हैं। मालूम है आपको मेरे भाइयों, कोई भी धर्म का इंसान हो उसके अंदर एक बेसिक डिसेंसी की बात ये होती है ना कि कोई अगर आपके साथ अच्छा करे तो आपके अंदर एक शुक्रगुजारी, ग्रैटिट्यूड होना चाहिए। इतनी बात तो इंसानों में आमतौर पे फितरत में है, नेचर में है कि किसी ने आपके साथ अगर एक कहा तो थैंक यू बोलना, किसी ने आपको कुछ अच्छा किया तो उसका शुक्रिया करना। ये बात समझ में आती है अक्सर इंसानों को, ऑलमोस्ट। फिर ये क्यों नहीं सोचते कि जिसने इतना कुछ हमें दिया, क्या उसके साथ शुक्रगुजारी नहीं करेंगे? जितने करोड़ों एहसान दिया उसके साथ नहीं करेंगे? बेसिक समझने वाली बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे भाइयों एंड बहनों। तो ये है आगे की जिंदगी, देख नहीं सकते। देख के मानना कोई बड़ी बात नहीं है, देख के तो सब लोग मानेंगे,
कोई इनकार नहीं करेगा। अभी निशानियों को देखकर पहचानना, सच्ची बात क्लियर है, देखकर कबूल करना समझदारी है। ये हमारे लिए समझदारी है, और करे तो समझदार है इंसान वो। मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आपको दावत देता हूं कि हम सच्चे तौर पर इस पर ईमान लाएं, बिलीव करें। सारे मैसेंजर्स का मैसेज सच्चा मैसेज है। वही मैसेज को लेकर एक आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने भेजा। उनकी ज़िंदगी प्रूफ है उनकी सच्चाई की। वो इंसान खुद, उसका वजूद, वो इंसान जो इस दुनिया में जी कर गए और जो उन्होंने बात बताई वो प्योर बात बताई। उन्होंने ये नहीं कहा मेरी वर्शिप करो, मेरी इबादत करो। उन्होंने कहा तुम्हारे बनाने वाले की इबादत करो, जिसने तुम्हें बनाया, जिसने सब कुछ दिया। जो पैगाम उन्होंने दिया वो प्योर पैगाम, जिससे सोचने वाले के लिए यही बहुत बड़ा प्रूफ है। कोई करप्शन नहीं है, कोई बिगाड़ नहीं है। उन्हें एक किताब दी गई, कुरान, और वो कुरान हर इंसान के लिए गाइडेंस की बुक है। हुदल लिन्नास, सारे इंसानों के लिए गाइड है। मैं आप सब ब्रदर्स को उभारता हूँ, अपनी ज़िंदगी में टाइम दो इस किताब को, जो एक बहुत ही गाइडेंस की बुक है, सच्चाई वाली बुक है, जो जगाने वालों के लिए बहुत सारी निशानियां हैं उसमें। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी में आप देख करके पहचान सकते हैं एक सच्चे इंसान को। सच्चा इंसान दिखता है सच्चा है, कई सारी मिसालें होती हैं जिससे कि पता चलता है सच्चा इंसान है। तो आप सबको मैं उभारता हूँ कि देखिए, एक है कि मेरे माँ बाप ने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे रसूल है, मैंने माना हाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे रसूल है। लेकिन क्या आप ये देख नहीं सकते कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे रसूल हैं? कितने सारे क्लियर प्रूफ है, कुरान अल्लाह की किताब है, कितने सारे क्लियर प्रूफ है। मेरा वो टॉपिक नहीं है आज, लेकिन मैं आप सबको उभारता हूँ कि देखने वालों को बहुत सारे प्रूफ मिलेंगे। कई सारे ऐसी साइंटिफिक चीज़ें हैं जो साइंस को अभी पता चला, कुरान में 1400 साल पहले से पता है। कहाँ से आई? कुरान अनचेंज बुक है, आज भी म्यूजियम्स में कुरान की कॉपीज है जो अनचेंज्ड है। कहाँ से पता चला? किससे पता हो सकता था? जिसने बनाया उसे तो पता ही था कि बिग बैंग हुआ था, उसे तो पता ही है कि सारी चीज़ें कैसी है, तो उसके लिए पता होना कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम कहते हैं कि कुरान में ऐसे कई सारे प्रूफ है। एक ऐसी बुक जिसके अंदर कोई कॉन्ट्रोडिक्शन नहीं है, एक ऐसी बुक जो सच्चाई की तरफ गाइड करती है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। ये एक बेसिक मैसेज है, और ये बात को पहचान करके एक इंसान सरेंडर कर दे अपनी मर्जी। इस्लाम किसे कहते हैं? इस्लाम सिल्म से आता है, जिसका मतलब है सबमिशन, अपनी मर्जी को रब की मर्जी के आगे सरेंडर कर देना। दुनिया के लोगों की अलग अलग मर्जी है, ख्वाहिशात अलग कहेगी, पैसे की दुनिया एक अलग दुनिया है। एक शख्स होता है जो अब्दुद दीनार, दीनार का गुलाम होता है, दिरहम का गुलाम होता है, रुपये का गुलाम होता है, डॉलर का गुलाम होता है। एक होता है जो रब का गुलाम होता है, मालिक की मर्जी मानता है। तो मैं आप सबको उभारता हूँ कि इस बात को पहचानें। आखिर में मैं वो लोगों को एक अपील करना चाहता हूँ जो लोगों को अल्लाह ने ईमान से नवाजा, जिन्होंने ईमान लाया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन्होंने ईमान लाया कुरान पर, जिन्होंने ईमान लाया अल्लाह पर, जिन्होंने ईमान लाया मरने के बाद की ज़िंदगी पर। ब्रदर्स, अपने आप को डिल्यूजन में मत डालो। ये दुनिया की ज़िंदगी एग्ज़ाम है, अल्लाह ने भेजा है, एक पर्पस के लिए भेजा है, और पर्पस ये है कि हम सब पे एक जिम्मेदारी है कि बाकी इंसानों को बताए। अपने आप को स्पेंड करो, जो अल्लाह ने आपको दिया उस चीज़ को स्पेंड करो, किसी की गाइडेंस का जरिया बनो, किसी तक सच्चाई का पैगाम लेकर जाओ। अपनी बात को खोलो, जुबान को खोलो, किसी को बात बताओ। ये जुबान अल्लाह ने दी है बात करने के लिए, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा बल्लिगु अन्नी वलो आया, सही बुखारी की हदीस है, पहुंचा दो मुझसे चाहे एक आयत क्यों ना हो। एक आयत तुम्हें मालूम है, एक बात मालूम है, कंफर्म, जो कंफर्म पता है पास ऑन करो, पहुंचाओ उसे। आज कितने सारे इंसान हैं जो इस इंतज़ार में कि कोई तो उन तक पहुंचे, कोई तो उन तक ले जाए, कोई तो उन्हें सही बात बताए। तो मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हम पर यह जिम्मेदारी है कि हमें ये पैगाम शेयर करना है, हमें गाइड नहीं करना है। हम दिल को खोल के हम गाइडेंस नहीं भरेंगे, हमें सिर्फ मैसेज देना है, हमें सिर्फ फैक्ट स्टेट करना है। ये बात है। सोचने वाले दिमाग सोचेंगे, जो लोगों को अल्लाह ने दिमाग दिया सोचने के लिए, और जो दिमाग को स्विच ऑफ नहीं करे हैं वो लोग सोचेंगे। हो सकता है कोई स्विच ऑन भी कर दे, हो सकता है कि कोई सोचने भी लगे। तो मैं कुरान की एक आयत पढ़ता हूँ, सूरा पढ़ता हूँ, सूरतुल असर, और इसके बाद में मैं i+ TV के ताल्लुक से एक इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। सूरतुल असर में अल्लाह ने कहा वल असर, वक्त की कसम, ज़माना गवाह है, अल्लाह ने वक्त की कसम खाई। इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, यकीनन इंसान नुकसान में है, खसारे में है, लॉस में है। इल्लल्लज़ीना आमनू, सिवाय उनके जो ईमान ले आए, जो बिलीफ ले आते,
सारे इंसान नुकसान में, सब इंसान नुकसान में है, परेशान है, खसारे में है, बर्बाद है, सब इंसान। बचने वाले वही लोग हैं जिनके पास ये चार क्वालिटी है। इल्लल्लज़ीना आमनू, जिनके पास ईमान है, बिलीफ है, जिनके पास बिलीफ है वही बचते हैं, बाकी कोई नहीं बचने वाला। इल्लल्लज़ीना आमनू, बिलीफ है अल्लाह पर, अल्लाह के सच्चे रसूलों पर, अल्लाह की किताब पर, जिंदगी के मकसद, मरने के बाद की जिंदगी पर। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहात, और नेक काम करते हैं। सिर्फ कहने से, मानने से बात नहीं बनती, प्रूफ दो अपने एक्शन से। आपकी जिंदगी टैली होनी चाहिए आपके बिलीफ के साथ। जिंदगी कुछ और, बिलीफ है, ऐसे नहीं बनती जिंदगी। बिलीफ एंड एक्शन दोनों साथ में। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहात व तवासौ बिल हक़, जो हक की तलकीन करते हैं, हक का मैसेज पहुंचाते हैं, हक की बात पहुंचाते हैं, अपनी जुबानों को बंद नहीं रखते हैं, जरिया बनते हैं, अच्छी बात बोलते हैं। व तवासौ बिल हक़, खुद को, बच्चों को, रिलेटिव्स को बताओ भाई, चुप क्यों बैठते हो, बताना है, सबको बताना है। व तवासौ बिल हक़ और व तवासौ बिस सब्र, और सब्र की तलकीन करते हैं। मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इसी मकसद से i+ TV का एक मिशन अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट हुआ, और मैं आप सबको कुछ बहुत बेसिक बात बताना चाहता हूँ। ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। मार्च 2015 में इस्लामिक टीवी चैनल i+ TV को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अल्हम्दुलिल्लाह लाइसेंस मिल चुका था। मार्च 2015, अप्रैल में हमने अपना ऑफिशियल लॉन्च किया। अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट 3 साल कंप्लीट हो रहे हैं। 3 साल से 24 आवर्स ये टीवी चैनल ऑन एयर है। सिर्फ एक मकसद है कि कैसे इंसानों तक हम उनकी ज़िंदगी के मकसद को ले जाएं, सारे इंसानों तक। और अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामिक चैनल है, इसमें कुरान, हदीस के कई सारे प्रोग्राम्स हैं। मैं आप सबसे सिर्फ 3 अपील करता हूँ। सबसे पहली अपील ये कर रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह i+ TV का एक मोबाइल एप्लीकेशन है। आप अपने मोबाइल में 4 MB की जगह 4 MB की जगह स्पेयर करिए, ताकि आप इस इस्लामिक टीवी चैनल का ऐप आप इंस्टॉल कर सकें। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप देखें तो i+ TV का ऐप, इस ऐप में हमने अपना सब कुछ डाल दिया है। जैसे बहुत से टीवी चैनल्स हैं जो अपने प्रोग्राम्स की फुल लेंथ एपिसोड्स नहीं देते हैं, हमने क्या किया, आप यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं प्रोग्राम सेक्शन है। प्रोग्राम सेक्शन में अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक टीवी पर 130 प्रोग्राम सीरीज आ चुकी है। जैसे फर्स्ट सेक्शन आप देख सकते हैं कि कुरान पर है। अगर आप जाकर देखें कुरान में, तो कुरान के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह 3 अलग अलग प्रोग्राम्स है टीवी पर। पूरा कुरान आप देख सकते हैं, फुल कुरान, पूरा कुरान स्टार्टिंग टू एंडिंग इसकी एपिसोड्स मौजूद है, आप देख सकते हैं। किसी को सीरा देखना है, लाइफ ऑफ द प्रॉफिट, तो लाइफ ऑफ द प्रॉफिट पे अलग प्रोग्राम है। माशाल्लाह ऐसे 130 प्रोग्राम सीरीज है। किसी को बच्चों का प्रोग्राम देखना है कि बच्चे, हमारे छोटे बच्चे आज क्या क्या देखकर इंटरनेट पर क्या क्या उन्हें मिल रहा है टीवी पर, इंटरनेट पर। कलर्स ऑफ इस्लाम, दीन फॉर टीन्स, आओ खेले इस्लाम सीखें, बच्चों के खास प्रोग्राम्स हैं, बच्चों को दिखाइए। औरतों के लिए खास प्रोग्राम है, टीनेजर्स के लिए खास प्रोग्राम है। हमारा एक सेक्शन है स्पीकर सेक्शन। अल्हम्दुलिल्लाह i+ TV पे अभी तक 80 स्पीकर्स आ चुके हैं, 80। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप शेख जफर उल हसन मदनी, एक मिसाल दे रहा हूं, आप उनके लेक्चर्स पसंद करते हैं तो उनके सेक्शन में जाएंगे तो सारे के सारे उनके लेक्चर्स एक ही जगह पर मिलेंगे आपको। उसी तरह आपको शेख रज़ाउल्लाह, एडवोकेट फैज सैयद, मेरे प्रोग्राम्स, या जो भी इस्लामिक स्पीकर आपको पसंद, आप पसंद करते हो, आप सब उनके लेक्चर्स एक जगह पे देख सकते हैं। नीचे एक सेक्शन है लाइव टीवी। लाइव टीवी पे अभी इसी वक्त क्या चल रहा है, लाइव ब्रॉडकास्ट आप अपने मोबाइल फोन में देख सकते हैं। आईफोन में भी है, एंड्रॉयड में भी है, प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर में जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको ये लाइव टीवी मिल सकता है। इसमें प्रोग्राम शेड्यूल, कितने बजे कौन सा प्रोग्राम है, फुल वीक 24 आवर्स शेड्यूल मौजूद है। उसी तरह एक डेली क्विज है। तो ये सारी फीचर्स हैं। तो पहली अपील है कि 4 MB की स्पेस आपके मोबाइल में स्पेयर करिए, ताकि आज जो ये आपसे बात हो रही है, हमारा मैसेज आगे कंटिन्यू हो सके इंशाल्लाह। सेकेंड चीज, मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हमने ये टीवी चैनल स्टार्ट किया विथ ऑलमोस्ट नो रिसोर्सेस, बहुत कम रिसोर्सेस के साथ ये टीवी चैनल स्टार्ट हुआ। हमने जब स्टार्ट किया तो इंडिया में जो केबल ऑपरेटर्स है वो नॉर्मली पैसा मांगते हैं एज कैरेज फीस। उनको कैरेज फीस देना पड़ता है। टीवी चैनल है, आप कैरेज फीस दोगे तो चलाएंगे, नहीं तो नहीं चलाएंगे। आज तक हमारे पास पैसे थे नहीं, हमने किसी एक टीवी केबल ऑपरेटर को 1 रुपया नहीं दिया। लेकिन आज इंडिया के करोड़ों घरों में अल्हम्दुलिल्लाह i+ TV दिख रहा है।
आप सबसे मैं ये अपील करता हूं कि आप जहां कहीं रहते हैं, अगर आपके एरिया में i+TV केबल पर नहीं है, तो ये एक ऐसा चैनल है जो लाइसेंस्ड है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अल्हम्दुलिल्लाह। ये एक ऐसा चैनल है जो फ्री टू एयर है, कुछ चार्ज नहीं देना है। और साथ में आप हमारे फ्रीक्वेंसी सेक्शन में जाकर, जो एक फ्रीक्वेंसी सेक्शन है, इसमें देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फुटप्रिंट 25 कंट्रीज को कवर कर रही है। टर्की से लेकर मलेशिया तक सारी कंट्रीज में हमारा सिग्नल जा रहा है फ्री टू एयर। ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है, आप अपने केबल ऑपरेटर को फ्रीक्वेंसी दे सकते हैं। जब इंडिया के करोड़ों घरों में जा रहा है तो आपके एरिया में भी आ सकता है, लेकिन डिमांड करना होगा। तो आपसे मैं सेकंड कॉपरेशन ये मांग रहा हूं कि आप जहां कहीं हो, केबल ऑपरेटर को हर हफ्ते कॉल करो जब तक शुरू ना हो जाए। और ये कर्टेसी है, एज अ कर्टेसी केबल ऑपरेटर आपको एज अ कस्टमर मना नहीं करेगा। हम लोग जाते हैं तो हमारे पास से पैसे मांगते हैं, हमारे पास पैसे नहीं है, हम दे भी नहीं सकते। लेकिन आप एज कस्टमर अगर कहें, अपने पड़ोसी को कहो एज कस्टमर के मांगो, तो इंशाल्लाह जहां जहां हम इस एरिया में वीक है, हम वहां भी पहुंच सकते हैं इंशाल्लाह। ये आपसे एक सेकंड कॉपरेशन। फर्स्ट कॉपरेशन कि आपके मोबाइल में 4 MB की स्पेस दीजिए, i+TV सर्च करिए प्ले स्टोर में, एंड्रॉइड स्टोर में, आईफोन में, देखिए इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा। अवेलेबल है, टॉप पे आता है माशाल्लाह। सेकंड चीज क्या करना है आपको, केबल ऑपरेटर को जरूर कॉल करना है या करवाना है। थर्ड चीज ये करनी है कि इस टीवी चैनल को हम सर्वाइव करने, सस्टेन करने की कंटिन्यूस कोशिश कर रहे हैं। जैसा आपको पता होगा कि ये चैनल 1 साल पहले एक बड़ी क्राइसिस में भी आया था, सिर्फ अल्लाह की मदद से हम सर्वाइव होकर आगे बढ़े, यहां तक आए हैं। लेकिन एवरी मंथ हमें बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है टू सर्वाइव। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह आपके यहाँ के KSA की सपोर्ट से, माशाल्लाह जिम्मेदारों के सपोर्ट से, मैं आप सबसे कोई प्लान बता रहा हूँ, एक अपील कर रहा हूँ। मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हमारा जो मंथली एक्सपेंस है उसमें अगर हमें ऐसे 2000 लोग मिल जाएं जो अपने मंथली खर्चे में से, मंथली जो आपके एक्सपेंसेस होते हैं उसमें से सिर्फ 1000 रुपीज हमारे टीवी चैनल को दे, ये सारे प्रोग्राम्स बनेंगे, ब्रॉडकास्ट होंगे। एक टाइम आएगा जब ये उलमा स्कॉलर जिंदा नहीं होंगे, एक टाइम आएगा जब हम लोग भी जिंदा नहीं होंगे। लेकिन हमें उम्मीद है इंशाल्लाह कि ये एक एक प्रोग्राम उस दिन हमारे लिए सदका जारिया हो, हमें कब्र में भी उसका अजर मिलता रहे, बरज़ख की जिंदगी में भी अजर मिलता रहे, आखिरत में उसका अजर मिले। तो ये एक ऐसी चीज है, वी होप फ्रॉम अल्लाह कि अल्लाह की कोशिश को कबूल करे, ये एक एक प्रोग्राम हमारे लिए एक रिवॉर्ड का जरिया बने। वो एक एक आदमी जो इस प्रोग्राम को देखे, चाहे इंटरनेट पे देख रहा है, मोबाइल में देख रहा है, टीवी पे देख रहा है, यूट्यूब पे देख रहा है, तो वो जिस किसी को हिदायत मिले, आपको और हमारे हर सपोर्टर को उसका अजर मिले। तो मैं आप सबको इंकरेज करता हूं कि हमें जो 2000 लोग चाहिए, अगर आप उनमें से कोई खुद बने, अगर आपको अल्लाह ने और ताकत दी है और शेयर्स ले सकते हो ताकि हम ये 2000 का टारगेट जल्द से जल्द पूरा करें, तो करिए जरूर इंशाल्लाह। आप पीछे हमारे ब्रदर शाज को देख सकते हैं, जरा आप अपना हाथ उठाइए, वो अवेलेबल है, आपको उनको अपना नाम देना है। हाँ, अगर आप हमारे इस काम में जुड़ सकते हैं, और बल्कि जुड़िए, एक बहुत नेक काम है, और टेक्नोलॉजी और मीडिया हम सबको यूज करना चाहिए। आज से 1400 साल पहले की बात है, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मैसेज आया था इस्लाम का, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ा पहाड़ के ऊपर चढ़े और वहां से जाकर उन्होंने पुकार लगाई। मक्का वाले सफ़ा पहाड़ के पास जमा हो गए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन तक पैगाम पहुंचाने की पूरी कोशिश की। ये भी एक सुन्नत है ना, ये भी एक सुन्नत है। तो क्या हम सब अपनी गली, अपनी एरिया, अपनी सिटी की कोई पहाड़ी पे जाकर चढ़े, वहां से हम पुकार लगाएं? तो नहीं। आज अगर कोई पहाड़ी है और वहां से चिल्लाएंगे तो भी पब्लिक जमा नहीं होने वाली। तो हम अगर सोचते हैं ना, तो पता चलता है ये जो सफ़ा पहाड़ था, ये उस जमाने की मीडिया थी। आज मीडिया पहाड़ से ऊपर सैटेलाइट पे चला गया है, इंटरनेट पे चला गया है, अलग अलग मीडिया है। तो ये उस जमाने की मीडिया थी। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ा पहाड़ को यूज किया तो हमें सिखाया कि मीडिया यूज करो। हम देखते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम ने जब फिरौन के जादूगरों को बुलाया, चैलेंज किया, तो किस दिन बुलाया? यौमुज़्ज़ीना, त्योहार का दिन। सूरह तहा का वर्स है, सूरह नंबर 20। इमाम इब्न कसीर कहते हैं कि यौमुज़्ज़ीना ये त्योहार का दिन था जब पूरी पब्लिक जमा होती थी। मूसा अलैहिस्सलाम ने जादूगरों को पर्सनली, अलग से, सीक्रेटली, बंद कमरे में नहीं चैलेंज किया, कहा कि यौमुज़्ज़ीना। और क्या कहा? हमारा जो अपॉइंटमेंट होगा दुहा के वक्त पे होगा, दुहा। इमाम इब्न कसीर रहमहुल्लाह कहते हैं कि दुहा का वक्त इसलिए कहा क्योंकि दुहा का जो टाइम होता है उस टाइम पे लाइट बहुत अच्छी होती है, और जो मिरेकल करने वाले थे मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की तरफ से, वो दिखना भी तो चाहिए। तो उन्होंने टाइम जो चुना, दुहा का वक्त चुना, लाइटिंग, जो टाइम पे दिखाई दे लोगों को। तो हम देख रहे हैं कि ये मीडिया का यूज कुरान और हदीस में बहुत सारे दलाइल है
जिससे हमें मिलता है कि मीडिया यूज करना चाहिए, कि हम आज 750 करोड़ लोगों तक कैसे पहुंचेंगे, कैसे सच्चाई की बात पहुंचेगी, कैसे वो लोग समझेंगे। तो मेरे ब्रदर्स, ये हम सबका मिशन है। पैसा इम्तिहान है। सही हदीस है, अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह कहता है, इन्ना अंज़लनल माल लिइक़ामिस्सलाह व ईताइज़ ज़काह, मैंने माल भेजा ही इसलिए है कि नमाज कायम की जाए, ज़कात दी जाए। माल अल्लाह ने दिया क्यों है? ताकि नमाज कायम की जाए, यानी कि सच्चाई की बात लोगों तक पहुंचे, लोगों की, गरीबों की मदद हो। मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये माल का बेस्ट यूज़ है कि हमारे माल किसी की हिदायत का जरिया मिले, किसी को सही बात पता चले। तो मैं आप सबको इनकरेज करता हूं कि आज का ये प्रोग्राम हम सब इस काम के अंदर, नेक काम में, इस मिशन को, इस वर्क को आगे बढ़ाने में ज़रिया बनाए इंशाल्लाह। आप सबको मैं दावत देता हूं कि आप जहां कहीं से हो, ये 3 रिक्वेस्ट मेरी ज़रूर याद रखकर इस चीज़ में हमारे साथ ज्वाइन करें। हम अल्लाह से मदद तलब करते हैं कि ये प्रोग्राम के अंदर जो ज़िंदगी के मकसद के बारे में हमने बातें की, हम सब वो मकसद को याद रखें और अपनी ज़िंदगी जो बिताएँ उसी मकसद के मुताबिक बताएं। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन, अहसनल जज़ा।